नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त नीरव शाह कल के स्टॉक के मुनाफे की तैयारी में स्वागत करता है। कल का सेशंस अटेंड नहीं कर पाया था, सो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स होते हैं और इस हिसाब से। और कल बात करने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि कल बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरा था और एक्सपेक्टेड था कि आज भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। तो जैसे कुछ ग्रुप में है, वो मैं कुछ मैसेज डालता हूँ अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो वही हुआ था, करीबन करीबन जो लास्ट स्विंग लो था उसके अराउंड ही ओपन हुआ और वहाँ से बैलेंस करके वहीं से जंप दिया। अब ये क्या है, ये कैंडल है एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे। लास्ट टाइम भी जो सपोर्ट लेवल पे था और ये डोजी बन के थोड़ा बैक दिया था। अब उसी मोमेंट पे डबल बॉटम का पैटर्न बनने जा रहा है। अगर ये शॉर्ट टर्म एरिया को कंसीडर करें तो अगर ये पूरा का पूरा एरिया कंसीडर करेंगे तो ट्रिपल बॉटम अगर थर्ड टाइम अटेंड कर रहा है यही लेवल, तो यहाँ से इन्वर्टेड हैमर का एक जैसा इन्वर्टेड हैमर का कैंडल जैसा बना है, तो ये भी एक किस्म का ये हथौड़ा दिख रहा होगा आपको। तो ये एक किस्म का बुलिश साइन होता है और सपोर्ट लेवल पे है, तो इस हिसाब से यहाँ से शायद रिवर्सल होने के चांसेस है। तो निफ्टी में हम कुछ बुलिस, क्योंकि ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। हमारा जो लेवल ये पहले से बना के रखी है, आप कोई भी वीडियो चेक कर लोगे तो ये लाइंस कब से बनी हुई है। जहाँ रेजिस्टेंस पे डाली थी वहीं से करीबन करीबन ये इसका हाई बनाया था करीबन 793 और मेरा एक्सपेक्टेड था यहाँ से, मतलब ये पूरा जोन था, ये दूरा ड्रॉ किया हुआ ये कैंडल बनी थी, तब से मैंने बोला था कि हाँ ये रेजिस्टेंस शायद फिल करेगा और यहाँ से रिवर्स हुआ। अब यहाँ से अब मेरा सपोर्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है। बड़ा गैप है तो बड़ा गैप नॉर्मली फुलफिल होता है एक दो दिन में, तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये क्रॉस कर देता है, ये हाई है 886 और ये आज का हाई था 858, तो 886 अगर निकाल लेता है तो कॉन्फिडेंस आएगा। कल का हाई भी निकाल लेता है तो भी एक किस्म का थोड़ा अर्ली ट्रेड बोला जा सकता है। तो अर्ली ट्रेड के लिए भी आप तैयार रह सकते हो। तो ओवरऑल आपका स्टॉप लॉस आज का लो जो है, लो है 15659, तो ये आपका लो आपका स्टॉप लॉस के तौर पे कंसिडर होगा। फिर भी यहाँ पे शॉर्ट बनाने का मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत नीचे हो जाए, क्योंकि एरर वैल्यूज़ ऑलवेज होती है। तो एरर वैल्यूज़ को अगर इग्नोर ना करें तो हमारे लिए शायद हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये जंपिंग पॉइंट है। ये एक पॉइंट यहाँ से जंप हुआ था, फिर यहाँ पे बाउंस यहाँ पे गिरा और फिर बाउंस हुआ, बट बाउंस का जो इंटेंसिटी था वो उतना नहीं था। तो करीबन करीबन यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से शायद यहाँ तक का बाउंस मिले, तो अगर यहाँ तक का बाउंस मिल के वापस जा रहा है तो बहुत बुरी साइन होगी। बट ये बाउंस यहाँ को क्रॉस कर देता है तो बहुत अच्छी साइन हो सकती है। बट इन शॉर्ट, कमिंग टू द कंक्लूजन, ये बाउंसिंग पॉइंट शायद हो सकता है। तो देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी कमेंट्री तो आप सुनते ही रहते हो। देखते हैं क्या होता है। अब जो स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ग्रुप में भी डाला 27 मई को मैंने एक अपार इंडस्ट्री हाईलाइट किया था। ये रही बड़ी कैंडल और मार्केट सेंटिमेंट्स कुछ भी थे, करीबन यहाँ पे पॉजिटिव या फोर था, 2 दिन नेगेटिव रहा था, तो ये यहाँ पे इतना नहीं गिरा। और फिर भी आज की जर्नी करीबन 14% की जर्नी है। क्लो हाई लगाया था 880.85 है, जबकि क्लोज हुआ है 864, तो बहुत अच्छा मूव। और आज का भी मूव, ये मूव और ये मूव अगर कंपेयर करेंगे दोनों विथ वॉल्यूम बार है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। वैसे तो लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है थोड़ी, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है 16 के मत 24 के, और प्राइस भी बड़ा थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे भी हम प्रीफर कम करते हैं। बट आज की कैंडल फिर से अट्रैक्ट कर रही है। अगर किसी को इनिशिएट करना है तो यहाँ तक करीबन 800 के अराउंड फिर से अगर कूल डाउन हो रहा है, या फिर 20 DMA के अराउंड भी अगर मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा आपका जो भी मनी मैनेजमेंट प्लान होगा, तो उस हिसाब से ये अच्छे लेवल्स माने जा सकते हैं। ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है। 70 के ऊपर गया है आज का। वैसे ये डाइवर्जेंस का केस बन सकता है, बट अभी भी फ़िलहाल अभी स्टोरेज कंटिन्यूड है। अगर यहाँ से स्लोली मान लीजिए कल कुछ नैरो कैंडल बनाई, बहुत छोटी कैंडल बनाई और इनसाइड कैंडल बन जाती है
और उसका लो ब्रेक करता है तो 101% मैं बोल सकता हूँ, या फिर मेरी हाई प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये 20 DMA को टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी टच करने का अटेम्प्ट किया, यहाँ पर भी थोड़ा कूल डाउन होने का ट्राई किया, मगर यहाँ पे हुआ नहीं। तो हो सकता है इस कैंडल के बाद शायद 20 DMA के आसपास वो आ जाए, और मीनवाइल आपकी RSI भी थोड़ी कूल हो जाएगी, और फिर आप नई एंट्री के बारे में सोच सकते हो। ओवरऑल ये आप देख सकते हो, ये हाई था 2022 का ही हाई है, उसको क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर रहा है। ये हाई है 868 है, और आज का 868 को क्रॉस कर चुका है, और क्लोज भी 864 के अराउंड है, मतलब आज जो लास्ट हाई था उसके करीबन 4 रुपीज़ नीचे आया। तो ये आपका लेवल हो सकता है, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव ही रहना है। सेकंड स्टॉक जो मैंने निकाला है, दो लार्ज कैप निकाले हैं, एशियन पेंट, ये सपोर्ट लेवल पे आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, तो इन फ्यूचर अगर हम रिफ़र कर रहे हैं तो शायद हमको ये अलर्ट देगा कि हाँ यहाँ पे हमारी बात हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट है 2630 के ऊपर आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि लास्ट स्विंग लो जो था वो 2599 था, या फिर 2638। ओके, ये जो लो है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 2600 कर देता हूँ, तो लाइन ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। तो ये आपका सपोर्ट जोन है, और यहाँ से शायद बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अगर 20 DMA को टच कर रहा है तो भी करीबन 2900 के अराउंड रेट बनता है, या फिर 2870 के अराउंड रेट मिलता है, और आज का रेट है आज का क्लोज है 2625, तो ऑलमोस्ट 10% का गेन है। तो यहाँ से अगर बाउंस होता है तो आपका रिवॉर्ड रिस्क क्या है, तो करीबन 35 रुपीज़, और रिवॉर्ड क्या है तो 200 रुपीज़। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने जो एक लार्ज कैप ही लिया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग। आज बहुत बड़ा मूव था, दोनों साइड का मूव भी मिला, कि जो ओपन हुआ करीबन करीबन लो के करीबन अराउंड, कल का लो था वो 102.80, और आज का ओपन 102 हुआ, मतलब ओपन के सॉरी लास्ट लो के नीचे ओपन हुआ, और फिर बहुत बुरी तरह से 90 रुपीज़ तक चला गया, मतलब 10% से ज़्यादा का गिरावट इसमें देखा। और एंड ऑफ द डे जो बनाया है वो 106 का हाई बनाया, और फिर क्लोज हुआ है करीबन 102 पे। तो बहुत अच्छा एक अलर्ट मिल रहा है। प्राइस का जो आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो डाउन है, और यहाँ पे RSI कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो एक अच्छी निशानी होती है। तो करना क्या है, किस तरह से रिएक्ट करना है, तो इसका रेट 102 के ऊपर रहना चाहिए, और आपका बाइंग अगर थोड़ा रिस्की हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो, तो अगर 98 के अराउंड भी मिल जाता है, क्योंकि डाउन साइड जाता होगा तो एक अलर्ट मिलता है कि ये डाउन साइड जा रहा है, तो हम थोड़ा वेट करें। तो 98 तक अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज़। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये कुछ लार्ज कैप्स के थे, और अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में से कॉम्प्यूसॉफ्ट जो एजुकेशन पार्ट में है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप देखिए आज का जो मूव है, कल का मूव भी अच्छा था, आज का मूव उसने जो रेंज था वो रेंज को ब्रेक किया है। अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल चैनल है, ओके, ये जो चैनल में पड़ा था ये पूरी चैनल को ब्रेक किया है, और मतलब ये जो रेट है वह 18 रुपीज़, और आज का ये करीबन 25 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ का गैप है। तो यहाँ से 7 रुपीज़ का गेन आपको मिल सकता है। तो यहाँ से 7 रुपीज़ का गेन माने तो 27 रुपीज़ का क्लोज है, तो 34 रुपीज़ के अराउंड 38 34 ये आपका एक स्विंग हाई था। 33 अगर ये भी निकल लेता है तो नेक्स्ट स्विंग हाई था वो यहाँ तक शायद वो अटेम्प्ट कर सकता है। फिर मिड कैप में से एक लिया है इंसेक्टिसाइड। जो लॉजिक है वो करीबन 2017 का हाई अटेम्प्ट कर रहा है क्रॉस करने का। तो एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ये राउंडिंग बॉटम है और इसको क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो ये मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाले थे स्टडी के लिए। देख लीजिए आप अपने हिसाब से, आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको क्या राय देते हैं स्टॉक्स में। कुछ शायद मना भी करे और कुछ आपको प्रमोट भी करे कि नहीं नहीं ये जा सकते हो।
वो दैट्स योर कंप्लीट चॉइस कि आपको क्या करना है। बट येस, बिफोर गोइंग टू एनी एक्शन, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मनी मैनेजमेंट के साथ जा रहे हो, नहीं कि एक ही पैसा, सारा पैसा एक ही जगह पे डाल दो। तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से स्टडी करके ही आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसा मेरा मानना है। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।